अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं जी इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन एंड रजिस्टर्स। यानी कि आज हम देखेंगे कि जो रजिस्टर्स होते हैं उसमें पावर किस तरह से डिसिपेट होती है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है और उसको हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, हमने सबसे पहले एक सर्किट कंसिडर करना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, सर्किट के में हमें चाहिए एक रेजिस्टेंस R। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में इसके दो टर्मिनल हैं A और B, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है जी एक बैटरी के साथ जिसका पोटेंशियल है V। तो A को हमने अटैच किया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और B को अटैच किया हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो जैसे ही रजिस्टर को हम बैटरी के साथ अटैच करेंगे तो एक स्टेडी करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देगा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो जो पॉइंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसका पोटेंशियल हाई होगा, और बी पॉइंट जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसका पोटेंशियल जो है वो कम होगा। दैट मीन्स टर्मिनल ए और बी के दरमियान एक पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन या कोई चार्ज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करवाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ता है। तो यहाँ पे लिख भी दिया उन्होंने कि हमने सर्किट लिया, उसमें रेजिस्टेंस लगाई, ए और बी टर्मिनल लिए और ए और बी के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास V है। तो ये थर्ड लास्ट जो लाइन है वो पढ़ने लगी हूँ। यूजिंग द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालेंगे। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, यानी कि डेल V या V बराबर होता है डेल W ओवर डेल Q। तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेंगे। तो वर्क डन आपके पास आएगा, यहाँ से इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं वर्क डन बराबर आएगा डेल W इज इक्वल टू V डेल Q। और ये जो वर्क डन है ये उस चार्ज में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, और वो एनर्जी सप्लाई हो रही होगी बैटरी से। दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। तो यहाँ पे जब हम जाएंगे पावर में तो पावर क्या होती है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, या किसी भी यूनिट टाइम में किया जाने वाला वर्क या जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होती है उसको कहते हैं हम पावर। तो द रेट एट विच द बैटरी सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी द पावर आउटपुट और इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। तो यहाँ से आप इन लाइंस को अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करके आपको पता चल जाएगा कि ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, ये बन रही है जी इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी की डेफिनेशन। और यहीं से हमने इसका मैथमेटिकल फॉर्म भी लिख लेनी है। इलेक्ट्रिकल पावर होती है जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी सप्लाइड 13.12 से V डेल Q हो जाएगा और टाइम टेकन डेल T। तो इसको आप लिख सकते हैं V डेल Q और डेल T। अब यहाँ पे देखिए डेल Q और डेल T क्या हो रहा है जी, चार्ज पर यूनिट टाइम। और चार्ज पर यूनिट टाइम आपको पता है वो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, और उसको हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो लिहाजा जो इलेक्ट्रिकल पावर बनेगी वो बन जाएगी VI। यही चीज़ जो है वो यहाँ पे देखें नीचे वाले पेज पे आपको दी हुई है 13.12 A वाली इक्वेशन में। तो कहते हैं ये जो इक्वेशन है ये जनरल रिलेशन है पावर डिलीवर का फ्रॉम अ सोर्स ऑफ करंट I ऑपरेटिंग ऑन अ वोल्टेज V। यानी कि अगर कोई सोर्स हमने लगाया है जो करंट प्रोवाइड कर रहा है और सोर्स का पोटेंशियल V हो तो जो इलेक्ट्रिकल पावर डिलीवर होगी टू द सर्टेन एलिमेंट वो हो जाएगी VI। ठीक है, इसी तरह से अगर हम सोर्स ऑफ बैटरी को हटा दें या फिर जो है उसके साथ हम कोई लोड लगा देते हैं तो लोड की वजह से जो एनर्जी होती है बैटरी की या सोर्स की वो क्या हो जाती है, डिसिपेट हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, यूज़ हो जाती है। तो जो पावर डिलीवर हो रही होती है वही आगे जाके यूज़ होती है। तो इन दिस सेंस हम कह सकते हैं जितनी पावर डिलीवर होती है उतनी ही पावर जो है वो डिसिपेट होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे ना लिख भी दी है कि सर्किट में हमने देख लिया जी कि जो पावर सप्लाइड होती है बाय द बैटरी इज एक्सपेंडेड और डिसिपेटेड, वो यूज़ हो गई है या वो ज़ाया हो गई है रजिस्टर R में।
और ये जो प्रिंसिपल है ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टेल्स अस दैट द पावर डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर इज ऑल्सो गिवन बाय इक्वेशन 13.12 ए। जो पावर डिलीवर हो रही होती है वही पावर डिसिपेट होती है, यानी कि जितनी एनर्जी क्रिएट की जा रही है उतनी ही यहाँ पे डिसिपेट होगी। जितनी एनर्जी सोर्स के पास है वही एनर्जी आगे यूज़ होगी, तो सोर्स की एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी आगे यूज़ नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमने पावर डिसिपेटेड को P से रिप्रेजेंट कर दिया, वो आ जाएगा VI। तो यहाँ से VI से हम पावर के अदर फॉर्मूला जो हैं वो भी ड्राइव कर सकते हैं। हमें पता है ओहम्स लॉ के मुताबिक V होता है IR, या फिर I को लिखा जा सकता है V/R। तो यहाँ 13.13 में हम V की जगह IR पुट कर देते हैं, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो आ जाएगा P = I²R। ठीक है, लेकिन अगर हम I की जगह यहाँ पे देखें सेकेंड टर्म में I की जगह V/R पुट करते हैं तो जो फॉर्मूला आपके पास बनेगा वो बनेगा जी V²/R। तो यहाँ पे 3 अदद फार्मूलाज आपके पास आ गए हैं, एक VI, एक I²R और एक आ जाएगा V²/R। Thus we have 3 equations for calculating the power। तीनों यहाँ पे आपको लिख के भी बता दी हैं। और यहाँ पे यूनिट की बात करते हैं, अगर वो V जो है वो वोल्ट्स में मेजर करें, I को करंट को एम्पियर्स में मेजर करें, तो जो पावर होगी उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है वॉट्स में। ठीक है, तो पावर का यूनिट क्या बनेगा, वॉट बनेगा। तो ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है जी डिफाइन इलेक्ट्रिकल पावर एंड फाइंड द रिलेशन ऑफ पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टर। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप इसको करेंगे। और ये जो 3 फार्मूलाज हमने ड्राइव किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके MCQ में भी आ सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, और ये न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।